हमारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब ऐसा लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा। हो सकता है आपके परिवार के सदस्य, आपके दोस्त या आपके साथी भी आपकी बातों से इत्तेफाक न रखें। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा होता है खुद को छोड़ देना। जब कोई हमें समझता नहीं तो हमें लगता है कि शायद हम ही गलत हैं या हमारी सोच ही बेतुकी है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहा हूं जो आपको इन मुश्किल पलों में सहारा देगी, और वो है जब कोई नहीं समझे तब भी खुद को मत छोड़ो। आपकी उम्र कोई भी हो, आप किसी भी हालात में हो, अगर आप अपनी अंदरूनी ताकत को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी राह पर चलते रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस आत्मनिर्भरता की यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला कदम, आपकी समझ सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरों की नहीं। अक्सर हम दूसरों की स्वीकृति और समझ के लिए तरसते हैं। हमें लगता है कि जब तक कोई और हमारी बात को नहीं समझेगा तब तक वह सही नहीं होगी। लेकिन यह सोच ही हमें कमजोर बनाती है। आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है। जब कोई आपको नहीं समझता तो ये उनकी समझ की कमी हो सकती है, आपकी सच्चाई की नहीं। मुझे एक युवा कलाकार की कहानी याद है, राहुल की। वो कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो उस समय के चलन से बिल्कुल अलग था। उसके गुरुओं और साथियों ने उसे कहा कि यह काम नहीं करेगा, इसे कोई नहीं समझेगा। राहुल ने बहुत निराशा महसूस की, लेकिन उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसे विश्वास था कि जो वह बना रहा है उसमें एक खास बात है। उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में जुटा रहा। कुछ समय बाद जब उसकी कलाकृतियां लोगों के सामने आई तो वे अद्भुत साबित हुई। लोगों को धीरे धीरे उसकी कला की गहराई समझ में आने लगी। राहुल ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसने अपनी समझ को दूसरों की राय से ऊपर रखा। अगर आप जीवन में अपनी राह पर चलना चाहते हैं तो समझे कि आपकी अपनी समझ सबसे बड़ी शक्ति है। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपको बाहरी दबावों के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखने की ऊर्जा देती है। दूसरा कदम, अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई हमें नहीं समझता तो अकेलापन महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन इस अकेलेपन को नकारात्मकता के रूप में देखने के बजाय इसे अपनी ताकत बनाने की कोशिश करें। अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये मौका है खुद से जुड़ने का, खुद को समझने का और अपनी अंदरूनी शक्ति को खोजने का। यह आपको अपनी सोच को और स्पष्ट करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। मैं एक महिला को जानता था, श्रीमती अंजना जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह ऐसे मुद्दों पर काम करती थी जिन्हें समाज में ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते थे या अनदेखा कर देते थे। कई बार उन्हें लगा कि वह अकेली है और कोई उनके काम को महत्व नहीं देता, लेकिन उन्होंने इस अकेलेपन को अपनी प्रेरणा बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई और नहीं समझेगा तो वो खुद अपनी आवाज बनेंगी। उन्होंने खुद को और मजबूत किया, अपने विचारों को और पुख्ता किया और अपने काम में जुट गई। धीरे धीरे उनके काम का असर दिखने लगा और लोग उन्हें समझने लगे। उन्होंने खुद को अकेलेपन की जंजीरों से आजाद किया और अपनी दृढ़ता से बदलाव लाई। अगर आप जीवन में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो अकेलेपन से घबराएं नहीं, इसे अपनी ताकत बनाओ। ये एक चाबी है जो आपको अपनी अंदरूनी दुनिया को समझने और अपनी राह पर आत्मविश्वास से चलने में मदद कर सकती है। ये आपको शांति और स्पष्टता का अनुभव कराती है। अगर आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं और आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे 2 लिखकर कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आप यहां तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा कदम, स्वास्थ्य और खुशियों के लिए आत्मसमर्थन। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जब हमें बाहरी समर्थन नहीं मिलता तो तनाव और चिंता बढ़ सकती है, लेकिन ऐसे में आत्मसमर्थन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप खुद को समझते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं और खुद को प्रोत्साहित करते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये सिर्फ आपके मन को नहीं
बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है और आपको खुशियों के लिए रास्ता खोलता है। मुझे एक युवा छात्र को जानता हूं, समीर, जो अपनी पढ़ाई में एक नए विषय को लेकर संघर्ष कर रहा था। उसके दोस्त उसे कहते थे कि यह बहुत मुश्किल है और वह इसे नहीं कर पाएगा। समीर को बहुत तनाव महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद पर विश्वास नहीं खोया। उसने खुद को बार बार समझाया कि मैं इसे सीख सकता हूं। उसने छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दिया और हर बार जब वह कुछ नया सीखता तो खुद को शाबाशी देता। इस आत्मसमर्थन ने उसे हिम्मत दी। धीरे धीरे उसने उस विषय में महारत हासिल कर ली और उसके दोस्त भी हैरान रह गए। अगर आप स्वस्थ और खुश रहना चाहते हैं तो आत्मसमर्थन को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाएं। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक जरूरी दवा है। चौथा कदम, अपनी दिशा मत बदलो, भले ही कोई साथ ना हो। जब हमें कोई नहीं समझता तो अक्सर हम अपनी दिशा बदलने की सोचते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी सोच ही गलत है और हमें दूसरों की राह पर चलना चाहिए, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब कोई आपको नहीं समझे तब भी अपनी दिशा पर दृढ़ रहें, खासकर तब जब आपको अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा हो। यह आपको अपने असली लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। मैं एक महिला को जानता था, श्रीमती रीता जी, जो अपनी उम्र में कुछ नया व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। उनके परिवार के सभी सदस्यों ने उन्हें समझाया कि यह जोखिम भरा है और इस उम्र में ऐसा नहीं करना चाहिए। रीता जी ने बहुत सोचने के बाद भी अपने विचार नहीं बदले। उन्होंने अपने व्यवसाय की योजना बनाई, थोड़ी थोड़ी बचत की और अपनी कोशिश में लगी रही। शुरुआत में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और लोगों ने उन्हें और भी हतोत्साहित किया, लेकिन रीता जी अपनी दिशा से नहीं हटी। धीरे धीरे उनका व्यवसाय सफल हो गया और वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ खास हासिल करना चाहते हैं तो अपनी दिशा पर दृढ़ रहें। जब कोई आपको न समझे तब भी अपने विचारों पर विश्वास रखें। यह आपको नए रिश्तों को अपनाने, नए अवसर खोजने और जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बातें आपके लिए उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे 4 लिखकर हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका साथ ही हमें ऐसा ही सार्थक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। 5वां कदम, खुद को समझो और स्वीकार करो सबसे जरूरी रिश्ता। हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमें समझे, लेकिन अक्सर हम खुद को ही पूरी तरह से नहीं समझते और स्वीकार नहीं करते। जब कोई आपको नहीं समझे तब यह मौका है खुद से सबसे गहरा रिश्ता बनाने का। अपनी भावनाओं को समझो, अपनी जरूरतों को पहचानो और खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे आप हैं। यह आत्मस्वीकृति मानसिक शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कदम है। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, श्रीमान मेहता जी, जो अपनी पसंद नापसंद को लेकर हमेशा दूसरों से राय लेते रहते थे। उन्हें लगता था कि जब तक कोई और उनके फैसलों को सही नहीं ठहराएगा तब तक वे गलत हैं। इस वजह से वे कभी खुश नहीं रह पाते थे। उनके एक दोस्त ने उन्हें समझाया कि सबसे पहले खुद को समझना और स्वीकार करना जरूरी है। मेहता जी ने धीरे धीरे खुद को समझना शुरू किया। उन्होंने अपनी पसंद पर ध्यान दिया, अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार किया। इस आत्मस्वीकृति ने उनके मन को एक अद्भुत शांति दी और वे खुद को ज्यादा प्यार करने लगे। अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो खुद को समझना और स्वीकार करना सीखें। स्वीकार करें कि आप इंसान हैं और आप अद्वितीय हैं। अपनी कमजोरियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। जब आप खुद को समझते और स्वीकार करते हैं तो आपको दूसरों की समझ की जरूरत कम महसूस होती है। 6वां कदम, ये एक प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। यह समझना जरूरी है कि जब कोई आपको नहीं समझता, उस स्थिति से निकलना और खुद पर विश्वास बनाए रखना एक प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। आप रातों रात सब कुछ नहीं बदल सकते। इसमें समय लगता है, प्रयास लगता है और कभी कभी तो बार बार खुद को याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि आप सही हैं और आपको खुद को नहीं छोड़ना है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके आप अपने अंदर इस दृढ़ता को मजबूत कर सकते हैं। मैं एक महिला को जानता हूं, श्रीमती सुमित्रा जी,
जिन्हें अपनी युवावस्था में एक गलतफहमी के कारण बहुत अकेलापन महसूस हुआ था। लोग उन्हें समझ नहीं पाए थे और उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। सुमित्रा जी ने सीखा कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने हर रोज खुद से बात की, अपनी भावनाओं को समझा और खुद को प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे उनकी अंदरूनी शक्ति बढ़ गई और उन्हें दूसरों की समझ की जरूरत कम महसूस होने लगी। उन्होंने सीखा कि खुद को कभी न छोड़ना एक लगातार प्रयास है। अगर आप स्थायी मन की शांति चाहते हैं तो इस यात्रा को एक प्रक्रिया के रूप में देखें। हर रोज छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने मन में सकारात्मकता भरें और धीरे धीरे दूसरों की राय के बोझ को छोड़ दें। याद रखें, ये एक यात्रा है और हर कदम आपको अपनी पहचान और शांति के करीब ले जाएगा। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बातें आपके लिए उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे 6 लिखकर हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका साथ ही हमें ऐसा ही सार्थक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। जब कोई नहीं समझे तब भी खुद को मत छोड़ो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि आपके जीवन को और भी मजबूत बनाने का एक शक्तिशाली मंत्र है। यह आपको अनावश्यक संदेह, अकेलापन और पछतावे से मुक्त करता है, जिससे आप अपने जीवन के हर पल को शांति, दृढ़ता और संतोष के साथ जी सके। समझे कि आपकी अपनी समझ सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरों की नहीं। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। आत्मसमर्थन से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। अपनी दिशा मत बदलो, भले ही कोई साथ ना हो। सबसे जरूरी, खुद को समझो और स्वीकार करो। और याद रखें, ये एक प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। जब आप इस आत्मनिर्भरता की यात्रा पर निकलते हैं तो आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो गया है, आपका दिल दृढ़ हो गया है और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति आ गई है। यह दिखाता है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर हम अपनी भीतर की शक्ति को जगाकर एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जी सकते हैं, भले ही कोई हमें न समझे। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे टिप्पणी करें और बताइए कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने का सोच रहे हैं। आपकी बातें हमारे लिए प्रेरणा है। हम हर टिप्पणी पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।